नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वीडियो लाया हूं भारत के संविधान का जो मंत्रिमंडल है 1947 का मंत्रिमंडल और 1947 के पहले का मंत्रिमंडल। अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1947 का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था किस व्यक्ति पर कौन सा मंत्रालय था या किस मंत्रालय का प्रभार किस व्यक्ति पर था, तो इसको पूछ लिया जाता है। तो अक्सर व्यक्ति प्रतियोगी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1947 में किस मंत्रालय का प्रभार किस व्यक्ति पर था और 1947 में किस व्यक्ति का किस मंत्रालय पर प्रभार था। तो देख लेते हैं। सबसे यूनिक ट्रिक्स मैं लाया हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्रगति क्लासेस की जो ट्रिक्स रहेंगी वो सारे यूट्यूब चैनल से ऊपर की रहेंगी। इसलिए मैं इसमें भी नया प्रयोग मैंने किया है और एक नई अद्वितीय ट्रिक्स मैंने बनाई है जो कि पूरे यूट्यूब चैनल में सर्वश्रेष्ठ साबित होगी। आप लोगों का स्नेह प्यार ये मेरे को बहुत आगे बढ़ा रहा है और मैं इसी उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों को पसंद आए। तो देख लेते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 और अंतरिम मंत्रिमंडल 1947। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को बना था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 1946 के पहले ब्रिटिश राज्य भारत में था। तो जब ब्रिटिश राज्य भारत में था तो ब्रिटिश कार्यकारिणी भारत में काम कर रही थी, लेकिन जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो कैबिनेट मिशन के बाद जो भारतीय संविधान सभा बनी, तो भारतीय संविधान सभा ने अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया और यह जो मंत्रिमंडल था वो ब्रिटिश सरकार और स्वतंत्रता के बाद की जो सरकार थी उसके बीच संक्रमणकालीन सरकार थी। तो इसलिए 2 सितंबर 1946 का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था वो भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही कि जो 2 सितंबर 1946 में जो बनी थी अंतरिम मंत्रिमंडल वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा वो बनाई गई थी। और इसकी डेट हमको याद रखना है कि अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। लेकिन ये स्वतंत्रता से पहले, क्योंकि स्वतंत्रता 1947 में मिली तो 1946 की ये घटना है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्रता के बाद अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किस डेट में हुआ, तो वो हुआ है ये 15 अगस्त 1947 में। तो इसमें क्या होता है कि यदि प्रतियोगी 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल को याद करता है और फिर 1947 के अंतिम मंत्रिमंडल को याद करता है तो दोनों में थोड़ा भ्रम की स्थिति आ जाती है। तो मैं इस टॉपिक के लिए लाया हूं यूनिक ट्रिक। तो आप देखेंगे यूनिक ट्रिक के माध्यम से हर स्टूडेंट के लिए, हर प्रतियोगी के लिए ये लाभकारी होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 2 सितंबर 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल। तो मैंने इधर लिखा है सबसे पहले विभाग। तो विभाग जो है ये बीच में विभाग हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गृह सूचना मंत्री, उद्योग और आपूर्ति मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री, रेलवे मंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, संचार मंत्री, विधि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कितने मंत्री थे या कितने मंत्रालय थे, तो उसका आंसर रहेगा 14। तो ये 14 जो मंत्रालय हैं तो वो अंतरिम मंत्रिमंडल में थे। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिला था, तो 1946 का अलग है और 1947 का अलग है। तो अधिकतर आप YouTube चैनल पर देखेंगे दोनों का अलग अलग बनाया गया है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। मैंने यूनिक ट्रिक के माध्यम से दोनों जो मंत्रिमंडल है उनको एक करते हुए ये ट्रिक बनाया है, इसलिए इसको यूनिक ट्रिक कहेंगे। तो देख लेते हैं। जैसे अध्यक्ष पद, तो 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन था
और 1947 में श्री राजगोपालाचारी थे, क्योंकि उस समय देश आजाद हो चुका था। तो भारतीय व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा अंतरिम मंत्रिमंडल का। और 1946 में अंग्रेज मंत्रिमंडल था, यानी कि अंग्रेज शासन था, तो माउंटबेटन यहाँ पर अध्यक्ष थे। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अध्यक्ष बेटन और लाचार, यानी कि बेटा लाचार हो गया अध्यक्ष बनने के लिए। अध्यक्ष बेटा नहीं बन पा रहा है क्योंकि अध्यक्ष पिताजी बनना चाह रहे हैं, तो इसको हम याद करेंगे अध्यक्ष की जब बात आएगी तो यहां पर लिखेंगे बेटा लाचार। तो जब इस तरह से लिखेंगे अध्यक्ष में बेटा लाचार है क्योंकि पिताजी बनना चाह रहे हैं अध्यक्ष, तो बेटा यानी कि बेटन, यानी कि पहले बेटन आया, यानी कि 1946 पहले आएगा 47 से, तो लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में रहेंगे अध्यक्ष। फिर लाचार यानी कि सी राजगोपालाचारी, ये सी राजगोपालाचारी, तो राजगोपालाचारी में लाचारी आ रहा है, ये लाचारी, तो ये हो जाएगा लाचार। तो देख सकते हैं आप कितना यूनिक ट्रिक है कि अध्यक्ष में बस इतना याद रखना है कि बेटा लाचार, तो बेटा यानी कि बेटन 1946 में अध्यक्ष और सी राजगोपालाचारी 1947 में अध्यक्ष। तो प्रथम आपको ये याद हो गया। दूसरा देखते हैं उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष में यहां पर भी जवाहरलाल नेहरू है और यहां पर भी जवाहरलाल नेहरू है, तो उपाध्यक्ष में लगा देंगे, ये वाला याद करेंगे, उपाध्यक्ष में नेहरू स्क्वायर, यानी कि अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में भी नेहरू थे और 1947 में भी नेहरू थे, तो उपाध्यक्ष में लिखेंगे नेहरू स्क्वायर। तो आपको नेहरू स्क्वायर याद रखना है भाई उपाध्यक्ष में। तीसरा है गृह और सूचना मंत्री। तो गृह और सूचना मंत्री में जो 1946 में थे वल्लभ भाई पटेल थे और 1947 में भी वल्लभ भाई पटेल थे, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है। गृह और सूचना मंत्री में भी आपको याद रखना है गृह और सूचना मंत्री स्क्वायर। आपको बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूं, आप पूरे YouTube चैनल पर इतना सरल तरीका नहीं पाएंगे, आप सर्च करके देख लीजिएगा। तो गृह और सूचना मंत्री भी कौन, ये स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 1946 में भी वल्लभ भाई पटेल और 1947 में भी वल्लभ भाई पटेल। अब ये कैसे याद रखेंगे गृह और सूचना? तो जो वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है ना, तो पटेल जो है भाई हैं, तो वो भाई हमेशा घर पर रहते हैं और बड़े भाई से ही क्या है, सूचना ली जाती है और सूचना उनको दी जाती है भाई। तो ये आप याद रख लेना, भाई घर में रहते हैं और सूचना उनसे ली जाएगी। फिर है उद्योग और आपूर्ति मंत्री, ठीक है, तो यहां पर है पहले 1946 में जॉन मथाई, 47 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो सीधी सी बात याद रखेंगे, जो दही होता है, दही इधर लिख देता हूं मैं, दही, तो दही होता है, उसका जब हम उद्योग करेंगे तो दही से मक्खन भी बनाएंगे। और मक्खन कब बनेगा? जब दही को मथ लेंगे, मथाई यानी कि मथ लेंगे, जब उसको मथ लेंगे तो बन जाएगा मक्खन। और मक्खन दही को क्या किया, उद्योग के लिए मथा, क्योंकि उसकी आपूर्ति हो पाए, तो उद्योग और आपूर्ति मंत्री हो जाएगा मथाई। दही को मथ लिया तो क्या हो गया, मथाई, और मथ लेंगे तो उसमें से जो मक्खन निकलेगा, और मक्खन कौन सबसे ज्यादा खाता है, श्याम यानी कि श्री कृष्ण, तो श्याम खाता है। तो श्याम जो भगवान श्री कृष्ण है वो खाते हैं, तो वो प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो श्याम प्रसाद के रूप में खाते हैं और मुख से खाते हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो सीधी सी बात है भाई, उद्योग और आपूर्ति, जब उद्योग और आपूर्ति मंत्री आएगा तो उद्योग करेंगे दही का, दही को लेंगे मथ, तो जॉन मथाई हो जाएगा सबसे पहले, और मथने पर आएगा मक्खन, मक्खन कौन खाएगा, श्याम, और श्याम खाएंगे प्रसाद के रूप में मुख से, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये आ गया आपका उद्योग और आपूर्ति मंत्री। क्लियर हो गया होगा ये। फिर आपका है रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री, रक्षा कौन करेगा, जिसमें बल होगा वो रक्षा करेगा। और यहाँ पर भी बलदेव है और वहां पर भी बलदेव है, तो रक्षा मंत्री में रक्षा स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, देख सकते हैं।
जो भी मंत्रालय, जो भी व्यक्ति दोनों तरफ हैं तो उसको अपन स्क्वायर कर रहे हैं, तो रक्षा स्क्वायर कर देंगे, यानी कि बलदेव स्क्वायर। रक्षा कौन कर रहा है? बलदेव सिंह, तो रक्षा स्क्वायर कर दिया बलदेव सिंह को। ठीक है। शिक्षा, तो शिक्षा में देखिएगा यहां पर है सी राजगोपालाचारी, ये सी लिखा है सी, तो शिक्षा में ये सी आ रहा है, सी से हो जाएगा शिक्षा और सी से हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो ये तो पहला हो गया, सबसे पहले ये शिक्षा आ रहा है, तो सबसे पहले 1946 में कौन बनेगा? सी से सी राजगोपालाचारी। लेकिन फिर 1947 में कौन बनेगा? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो भाई शिक्षा ग्रहण करने के लिए कलम की जरूरत पड़ती है, तो ये देखिएगा इसमें कलम आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो सी से शिक्षा, सी से सी राजगोपालाचारी, और फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कलम की जरूरत पड़ेगी, तो अबुल कलाम आजाद, ये हो जाएगा। फिर है खाद्य एवं कृषि मंत्री, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री है तो भाई जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, बिहार के जीरादेई गांव के हैं, तो गांव में तो भाई खाद का काम रहता है, तो खाद्य और कृषि मंत्री और कृषि का भी काम रहता है, ये राजेंद्र प्रसाद हैं भाई, ठीक है ना। इधर भी राजेंद्र प्रसाद हैं, तो ये खाद्य और कृषि मंत्री, ये स्क्वायर कर लो इसको भी कि भाई ए भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि राजेंद्र प्रसाद दोनों तरफ हैं, तो खाद्य और कृषि मंत्री कौन है? राजेंद्र प्रसाद, तो खाद्य और कृषि मंत्री का स्क्वायर कर दिया तो दोनों तरफ आ जाएगा। फिर है रेलवे, तो भाई रेल जब आती है तो हम कहते हैं भाई यदि कोई व्यक्ति छूट जाता है तो हम कहते हैं आजा, तो आ से हो जाएगा आसफ अली, और जा से हो जाएगा जॉन मथाई, ठीक है ना। तो ये क्लियर है भाई, जा से हो जाएगा जॉन मथाई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको इतनी सरल ट्रिक्स है, मैंने इतनी सरल ट्रिक्स में इसको बनाया है। तो रेलवे में आ से आसफ अली और जा से जॉन मथाई, तो ये भी अपन को पता लग जाएगा भाई। आ पहले आ रहा है तो आसफ अली 1946 में है, जा बाद में आ रहा है तो ये 47 में है जॉन मथाई, और आजा रेल, तो रेल मंत्री कौन? आसफ अली और जा से जॉन मथाई, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। श्रम मंत्री आएगा अगला, तो भाई श्रम कौन करेगा? देखो जग में रहना है, जग में यदि जीवन सही ढंग से व्यतीत करना है, तो जग में अगर जीवन सही ढंग से जीना है तो श्रम तो करना पड़ेगा भाई, है ना। और इधर भी जग जीवन राम है, तो ये भी श्रम मंत्री भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है ये श्रम मंत्री भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर है वित्त मंत्री, तो जब वित्त माने होता है पैसा, तो जहां भी वित्त की बात होती है तो हम कहते हैं लिया, ठीक है ना। तो लिया यानी कि लेने की बात करते हैं, तो वित्त लिया मतलब ये लियाकत अली, ठीक है ना। लिया से मतलब हो जाएगा लियाकत अली, और यहां पर है ये चैट्टी, ठीक है ना। तो जब हम किसी से मांगते हैं कि वित्त, तो लिया, ठीक है ना। फिर वो हमसे चैट जाता है यानी कि, तो उसको कहते हैं भाई चैट्टी, ठीक है ना। तो वित्त लिया और फिर चैट्टी, ठीक है ना, ये याद रख लेना। वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य माने होता है व्यापार करना, ठीक है ना। और व्यापार करने की अगर किसी से आप कहोगे, किसी महिला से, तो वो यही कहेगी हाँ आई 2 बार बोल देगी कि वो आना ही है भाई मेरे को। तो वाणिज्य मंत्री आई चुंदरी कर इधर हो जाएगा। फिर आई करके, ठीक है ना, वो इसलिए आई करेगी क्योंकि उसको भा जाएगा ये, तो देखो भा से भावा, CH भावा, ठीक है ना। तो वाणिज्य की जब बात आएगी तो आई बोलेगी वो महिला, हाँ भाई मैं भी वाणिज्य करूंगी, तो आई क्योंकि उसको ये भा जाएगा, तो आई भावा, ठीक है ना। फिर है संचार मंत्री, तो संचार मंत्री जो है अब्दुल रब नस्तर, तो संचार माने होता है जैसे भाई शरीर के अंदर भी ब्लड का संचार होता है, तो ब्लड का संचार होता है शरीर के अंदर, तो उस शरीर की नसों में होता है। तो ये देखो भाई, ये देखो नस्तर में ये नस आ रहा है भाई, ये नस्तर में ये नस आ रहा है, ठीक है ना। तो संचार होगा किसमें? नसों में होगा, तो नस यानी कि नस्तर, तो अब्दुल रब नस्तर याद रख लेना।
फिर इधर है भाई रफी अहमद। अब जब नसों में संचार होगा ब्लड का तो ताकत आएगी, और ताकत से आएगी अहम। अहम माने होता है घमंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये अहम आ रहा है अहमद में, ठीक है ना, अहमद में अहम आ रहा है, तो रफी अहमद किदवई, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको संकेत मिल जाएगा, आप वहां पर निशान लगा देंगे। फिर है आपका विधि, विधि मंत्री। तो विधि जब बनाई जाती है, कोई भी विधि बनाई जाती है तो उसमें एक मंडल का गठन किया जाता है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर मंडल आ रहा है भाई, विधि मंडल। तो मंडल कौन सा है? जोगेंद्रनाथ मंडल। और जब विधि बनाई जाएगी तो भाई कानून मंत्री या विधि मंत्री सबसे पहले कौन थे? अंबेडकर साहब थे, स्वतंत्र भारत के। तो भाई मंडल पहले बना लिया, फिर अंबेडकर साहब को बुलाएंगे तो बी आर अंबेडकर साहब आ जाएंगे। तो ऐसे आप याद रख लेना कि विधि मंत्री में कौन? विधि मंत्री में मंडल यानी कि जोगेंद्रनाथ मंडल, और बाद में फिर अंबेडकर साहब। तो अंबेडकर साहब स्वतंत्र भारत के थे भाई विधि मंत्री। फिर इसके बाद जो लास्ट वाला है स्वास्थ्य मंत्री, तो इसकी भी देखो सबसे अच्छी मैंने ट्रिक्स बनाई है। तो गजनफर अली खान, ठीक है ना। तो गज माने होता है हाथी, गज माने क्या होता है? हाथी। तो हाथी यदि किसी को काट ले तो उसके अंदर भाई स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और स्वास्थ्य खराब होगा तो क्या पीना है, मतलब स्वास्थ्य सही करने के लिए अमृत लेना पड़ेगा भाई। तो राजकुमारी अमृत कौर ये बाद में बनी। तो इस प्रकार से ये स्वास्थ्य मंत्री है गजनफर अली खान पहला, और गज माने हाथी होता है तो स्वास्थ्य खराब कर देगा, वो स्वास्थ्य खराब करेगा तो फिर अमृत लेना पड़ेगा तो स्वास्थ्य सही हो जाएगा, तो राजकुमारी अमृत कौर। तो ये मैंने यूनिक ट्रिक आपको बनाई है, और YouTube आप बिल्कुल सर्च कर लीजिएगा, इस तरह की ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगी, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। और हमेशा प्रगति क्लासेस यूनिक ट्रिक के माध्यम से ही आप लोगों का सहयोग करेगी, और आप लोगों की जो तैयारी है, आप लोग मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो एक छोटा सा जो सहयोग है मैं आप लोगों की तैयारी में देना चाहता हूं। आप नियमित रूप से जुड़े रहें, मैं नियमित रूप से वीडियो लाता रहूंगा, और सभी लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा, वीडियो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका अपना चैनल है, ठीक है, और लोगों की मदद करें। इसी के साथ धन्यवाद।